हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले एक्सरसाइज 1F की बात करने वाले, आर एस अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखिए आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके 9th के बेस के लिए, क्योंकि आप जब 9th जाएंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल है, हमारे चैप्टर नंबर 1 में रेशनल नंबर एंड नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आप यही एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1F। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। और जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो 1/4 1/3 के बिटवीन आपको सिर्फ वन रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, यहां पर फॉर्मूले को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, यूजिंग फॉर्मूला ध्यान रख लेना। रेशनल नंबर है तो 1/2 a प्लस बी, क्या रखेंगे यहां पर? a प्लस बी। ठीक, आप कहेंगे सर a प्लस बी क्या है? बच्चों a की वैल्यू क्या है यहां पर? 1/4, b की वैल्यू क्या है यहां पर? 1/3। तो रखिए सिंपल सा 1/2, a की वैल्यू रखिए 1/4, b की रखिए 1/3। तो लिखेंगे यहां पर क्या? 1/2, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 हो जाएगा। देखो 4 3 7 और 12 2 जा कितना हुआ? 24। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7/24 लिखेंगे क्या? हेंस रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज 7/24। तो आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? देखो फर्स्ट वाला, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रख लेना, 1/2 a प्लस बी, दैट मीन्स एवरेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होता है जी, कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट्स? हम अपने क्वेश्चन नंबर हम आ चुके अपने 2 पर, और 2 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 2 को देखते हैं, 2 में क्या कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चन है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। किसके किसके बीच के फाइंड करना आपको? 2 के और किसके बीच में बच्चों? 3 के बीच में। देखिए, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या चेंज कर दो बच्चों, यहां पर चेंज करिए 2 और प्लस में कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि अब नीचे तो कुछ है ही नहीं। और 2 + 3 कितना होता है सर? 2 और 3 होता है कितना? 5 होता है हमारा। कितना होता है सर? 5 होता है। तो कितना आ गया सर? 5/2। तो यहां क्या आ जाएगा? 5/2, और यहां पर नंबर चेंज करिए 2 एंड 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत सिंपल सा, ये भी कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बच्चों? सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन पर आ गए अब हम अपने? देखिए कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर आ गए हमने आप 3rd पर। कौन से पर आ गए हैं? 3rd पर। और 3rd में क्या कह रहा है? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3। क्या लिखा है बच्चों? -1/3 एंड सेकंड नंबर क्या है बच्चों? 1/2 है। अरे मेरे रसगुल्ला, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराओ। a की वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू सर? a की वैल्यू है -1/3 सर, b की है 1/2। देखिए सबसे सिंपल लॉजिक से, सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट और इजी वे से आपको क्वेश्चन यहां पर ये कराया जा रहा है। देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 की 1 में करेंगे सर -2 हो जाएगा, और 3 1 जा कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा हमारा। 3 में से 2 जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा हमारा 1/ कितना आ गया? 6। 1 1 जा 1, 6 2 जा 12। तो देखो ध्यान से यहां चेंज कर दीजिए, -1/3 एंड किसमें? 1/2 के जो बिटवीन है रेशनल नंबर क्या आ जाएगा आपका? 1/12। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट होता है जी 3rd। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। कौन से नंबर पे आ गए हम स्टूडेंट? आ गए अपने 4 नंबर पे। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम? अपने 4 नंबर पर आ चुके हैं। एक बार जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कौन से पर आ गए हम? अपने 4 पर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे आप लोग, फाइंड 2 रेशनल नंबर। अब कितने निकालने? आपको 2 लेने हैं। कितने निकालने हैं? अब आपको निकालने बच्चों 2 रेशनल नंबर। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन
-3 एंड -2, यस -3 एंड -2 लिखा है। तो -3 और -2 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने, -3 और -2 के बीच में बच्चों। तो चलिए अब हम इसको कर देते हैं यहां पर रफ। देखो ये कर दिया जी हमने रफ, क्योंकि अब आपको 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो थोड़ा सा मेथड यहां पर चेंज होगा। देखो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे आप लोग, यहां देखो ध्यान से। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2, देखो इन दोनों के बीच में पहले फर्स्ट निकालेंगे, सेकंड बाद में पहले फर्स्ट पे आई। देखिए फॉर्मूला भी वही 1/2, a की वैल्यू -3, b की -2 है। देखो ध्यान से, तो -3 -2 कितना आ गया सर, -5/2 आ गया। ये फर्स्ट रेशनल नंबर आया हमारा, क्या आ गया, आप कहेंगे सर हमारा ये आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर। अब निकालेंगे सर, यहां देखो ध्यान से, क्या लिखोगे यहां पर, अब आप सेकंड रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, सेकंड रेशनल नंबर। देखो बच्चों अब इसके, देखो एक तो हमारा ये आ गया, अब इसके और इसके बीच में यानी -5/2 एंड -2 के बीच में निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन -5/2 एंड -2, इसके बीच में आइए देखिए। तो 1/2 अब भी सेम लगाएंगे, -5/2 और प्लस और माइनस का यहां देखो 2, माइनस का 2 है ना लास्ट में, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, 1/2 एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, माइनस का 5, देखो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 2 2 जा माइनस का कितना आ गया 4, तो क्या कहेंगे 1/2 -5 और -4 कितना -9 अपॉन में 2, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा और अपॉन में कितना 4। तो देखो दोनों आपके रेशनल नंबर हमारे यहां पर क्या आ चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेंस रेशनल नंबर, हेंस 2 रेशनल नंबर, हेंस यहां देखो हमने 2 ऐसे लिख दिया, आप लोग TWO लिख देना, हेंस 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 आर, कौन कौन से आ जाएंगे सर, एक तो हमारा -5/2 एंड सर -9/4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। एक बार आंसर सी से जरूर क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे। 1F एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है हमारा यहां पर 3rd नहीं 4th, अच्छा ये कौन सा है, 4th है, यस 4th, -5/2 एंड -9/4, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए, कौन से पर आ गए हैं अब 5 पर आ गए हम लोग, और 5 को करेंगे देखिए ध्यान से। तो 5 का भी तरीका क्या क्वेश्चन का यही है करने का, बिल्कुल सेम मेथड है, कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोग अगर समझ गए तो क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है। डिजिट को चेंज कर दीजिए क्योंकि यही चेंज होंगे क्वेश्चन में, इससे अलग क्वेश्चन है नहीं। अगर जो भी बच्चे आपके स्कूल में जो भी बुक्स चल रही हैं आप लोग आराम से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए तो यहां पर कौन से क्वेश्चन पर हम आ गए, अपने 5 पर आ गए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और कितने रेशनल नंबर चाहिए हमको 5 में, 3 रेशनल नंबर चाहिए, कितने 3 चाहिए। देखिए 3 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में चाहिए हमको 5 में, 4 एंड 5 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में चाहिए। देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में भैया, 4 एंड 5 के बीच में निकालेंगे। देखिए तो 1/2 4 + 5 कितना आ जाएगा सर, 5 और 4 हो जाएंगे कितने 9, तो फर्स्ट आ गया सर हमारा 9/2 आ गया। अब सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन किसके सर, 9/2 और 5 के बीच में निकालेंगे, बिटवीन 9/2 एंड 5 के बीच में निकालेंगे। तो 1/2 9/2 प्लस कितना आ जाएगा सर 5 हो जाएगा, तो 1/2 देखिए 9 और 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका यहां पर 10, और अपॉन में कितना आ गया 10 2 आ गया है ना, 10 और 9 कितना आ गया 19, और 2 2 जा कितना आ गया 4। तो ये कौन सा आ गया आपका सेकंड आ गया। अब आप कौन सा निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर अब हम निकालेंगे कौन सा, थर्ड क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5 वाला। तो चलिए थर्ड हम लोग निकालेंगे, अब कौन सा निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे। आइए देखिए तो थर्ड अब आप कैसे निकालोगे भाई, थर्ड वाला आप कैसे निकालोगे, ये देखो जरा एक बार हम लोग ना ये 2 रेशनल नंबर पहले चेक कर लें क्या यही आ रहे हैं बुक में भी, क्योंकि देखिए आपको सबको पता है 2 रेशनल नंबर के बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसलिए कभी आंसर अगर आपका मैच ना हो तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, 9/2 बिल्कुल करेक्ट, 19/4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड वाले पर अब हम आ चुके हैं, कौन से पर आ गए हम लोग, अपने थर्ड पर आ चुके। देखिए चलिए तो अब हम निकालेंगे थर्ड रेशनल नंबर, हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखिए।
तो थर्ड निकालने का तरीका क्या होगा उसको देखिए, तो यही कर देते हैं। देखिए सेकंड तो ये हो गया, तो थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में आप निकालेंगे आप, सबसे बड़ी बात तो आपकी ये है। देखिए देखिए तो अब आप क्या लिखेंगे, 4 and 9/2, 4 and 9/2 के बीच में निकालेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे सर, 1/2, 4 प्लस 9/2, तो 1/2, 2 4 जा कितना हो जाएगा सर 8, प्लस में 9 और अपॉन में 2, तो 1/2, 9 और 8 17/2, तो 17 अपॉन कितना आ गया 4। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस कितने रेशनल नंबर फाइंड किया आपने सर 3, तो क्या लिखेंगे यहां पर 3 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में है सर, ये 4 and 5 के बीच में। कौन कौन से आ गए सर, फर्स्ट है हमारा 9/2 सर, सेकंड है 19/4 और थर्ड है 17/4। तो ऐसा मत कहना कि सर बुक में आगे पीछे हो रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको चाहे थर्ड कर दीजिए, ठीक है, कोई एनी प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे नो सर। मैं क्या बोला दोबारा सुनो, ये फर्स्ट तो है ही, इसको चाहे सेकंड कर लेना, इसको थर्ड कर लेना। क्वेश्चन का मेथड समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो, आपसे कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, आ गए हम लोग 6 पर, और 6 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए यहां भी आपसे कितने पूछे गए हैं, 3 रेशनल नंबर ओनली पूछे गए हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 6 पर, और 6 में कितने पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो 6 में भी आपसे 3 पूछे गए हैं, बस नंबर चेंज है। नंबर क्या दे दिया आपको, 2/3, और नेक्स्ट आपको दिया गया 3/4। क्या दिया गया बच्चों, 3/4। अब इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2/3, और क्वेश्चन नंबर को भी चेंज करते हैं, 2/3 और 3/4। तो देखो फॉर्मूला सेम है, इसको हम रफ करते हैं, देखो ध्यान से। तो 1/2, 2/3, 3/4, यहां इक्वल का साइन है ही आपका, एलसीएम आ गया सर 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 1/2, 8 और 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 17, और अपॉन में 2, 17 1 जा 17, 2 2 जा 4। देखो बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई। सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन, तो क्या सेकंड रेशनल नंबर आ जाएगा, 2/3 एंड 3/4, इनके बीच में निकालेंगे अब, ठीक है। अरे ये तो गलत लिख दिया भाई, अब हमने ये क्या लिख दिया, गलत। अब क्या करेंगे आप लोग, सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। तो सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको फर्स्ट नंबर तो आपका 2/3 ही रहने वाला है ना भाई, फर्स्ट तो ये है, और यहां क्या आ जाएगा एंड 17/4। अब हम इसके बीच में निकालेंगे, 2/3 और 17 किसके बीच में, 4 के बीच में निकालेंगे। देखिए ध्यान से, अच्छा ये तो, अरे तो 12 है ना, तो 12 2 जा 24 हो जाएगा ना। देखो ऐसी गलतियां होती मैथ में, तो इसलिए गलतियों से बचना है आपको, क्वेश्चन को क्लियर करना, जैसे कोई कॉन्सेप्ट कोई मतलब कुछ भी रह ना जाए, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 1/2, और यहां देखिए 1/2, ए की वैल्यू देखिए 2/3 है यहां पर, और बी की कितनी है सर, 17/24 है सर। एलसीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 24 आ जाएगा, और यहां से देखो ध्यान से, तो 3 8 जा, तो 8 2 जा कितना आ जाएगा 16। देखो ध्यान से दोबारा से, 3 8 जा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यहां से तो 17 का 17 रहने वाला है, तो 16। अच्छा नीचे देखो 24 2 जा कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा, और 6 और 7 होता है 13, 1 1 2 और 1 कितना 3, यानी 23 अपॉन कितना आ गया आपका 48 आ गया। देखो ध्यान से, अब हम चलेंगे अपने लास्ट रेशनल नंबर जो हमको निकालना है, वो किसके किसके आप बीच में निकालोगे बच्चों, 17/24 के बीच में, और 3/4। यदि देखो किसके किसके बीच में निकालेंगे हम, सर हमारा ये आ गया 17/24 है एक, तो किसके बीच में 17/24, और हमारा लास्ट वाला कौन है 3/4। देखो ध्यान से, देखो यही तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपसे कोई भी रुकने वाला नहीं है। तो देखो ध्यान से 17/24 और प्लस कितना आ जाएगा यहां पर 3/4 आ गया। मुंह मेरा थक गया, थोड़ा सा सस्ता ले। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं क्वेश्चंस की, ये बताइए, कमेंट जरूर कर देना कि सर स्पीड ज्यादा है या ठीक है, समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। देखो ध्यान से, तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा यहां पर 24, यहां पर कितना लिखेंगे 17, और 4 3 जा है ना, 4 6 जा होता है ना, तो 6 3 जा 18 आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो 1/24 2 जा होता है सर हमारा 48, 8 और 7 सर 15, 1 1 कितना हो गया 25। तो देखो ध्यान से, हमको रेशनल नंबर निकालने थे 2/3 एंड
3/4 के बीच में। अब यहां देखो हमको क्या क्या लिखना है, 17/24, 23/48 एंड लास्ट इज 25/48। देखिए ये आपका यहां पर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 पर आ गए। किस पर आ गए हम लोग? 1F के 7 पर हम लोग 1F का पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 1F क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6 का आंसर चेक करते हैं। 33 ये तो आंसर अलग आ रहा है ना, 17/24 बिल्कुल ठीक है। 35/48 आ रहा है, 87। अच्छा यहां देखो ध्यान से बच्चों, देखिए ध्यान से। तो आप कहेंगे सर हाँ ऐड गलत हो गया, 1 1 2 और 1 3 कैरी तो लगाया नहीं, यानी 35 कितना है ये 48 है। अच्छा एक और यहाँ क्या मिस्टेक आ रही है, कौन सा? 1F का फर्स्ट रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का 33/48 आ रहा है। क्या आ रहा है? 33/48। चेक कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। तो 2/3 और 3/4 क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 6 है आपका। बिल्कुल का आंसर तो ठीक है, ठीक है आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर गलत नहीं है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा फिर भी, क्योंकि आपको पता है सबको कि सर इनके बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। एक बार डिजिट चेक करिए, 2/3 कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 17 बिल्कुल ठीक, 4 3 जा 12 आपका बिल्कुल ठीक है, यानी करेक्ट है हमारा आंसर। तो बच्चों 2 रेशनल नंबर के बीच में या किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, इनके कई मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, कई क्वेश्चन करने के, सबका अलग अलग है। अब ये घबराना मत कि सर हमारा आंसर सीट से नहीं मैच हो रहा तो आप क्वेश्चन कट कर देंगे, क्योंकि इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं तो अलग अलग भी हो जाते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर किस पर आ गए, हम लोग 7 पर आ चुके हैं। और अब किसको करेंगे हम? 7 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आइए, हम लोग अपने 7 पर आ चुके हैं और 7 में हमको क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए अब हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया, रफ कर दिया है, जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 और कितने रेशनल नंबर चाहिए हमको? सर 10 रेशनल नंबर चाहिए। किसके बीच में? सर माइनस का 3/4 है यहां पर एंड 5/6 है। कितना है बच्चों? 5/6। इसके बीच में हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए बच्चों? 10 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 10 रेशनल नंबर चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिए। तो देखो ध्यान से समझना इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। जैसे मान लो 4 और 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? सबको पता है सर 4 और 6 का एलसीएम हमारा कितना आता है, कितना होगा बताइए? 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो माइनस का 3/4 और 5/6, तो सबको पता सर 12 एलसीएम है तो 3 से हो जाएगी, यहां पर 2 से, और दोनों में होगी ऊपर नीचे। देखो जैसे यहां 3 से हो जाएगी ना, तो 3 3 जा माइनस का 9/12 और 5 2 जा 10/12। हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 10 चाहिए। अब देखो इनके बीच के सब नंबर लिखो पहले, -9/12, -8/12, -7/12, -8, अच्छा 8 के कैसे आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा है ना। 5/12, -4/12, -3/12, -2/12, 0, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12, 9/12 एंड लास्ट इज 10/12। अब देखो ये हमने सारे नंबर लिख दिए। देखो 9 से लेके कहां तक? प्लस के 10, माइनस के 9 से प्लस के 10। आपको कितने चाहिए? सर हमको चाहिए 10। देखो अब देखो ध्यान से समझना, इसके बीच में बिटवीन लिखा है ना, इसका कितना आया? ये आया है। इसका कितना है? ये। इनके बीच के चाहिए, देखो ध्यान दो। और कितने चाहिए? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहां तक लिख दीजिए? 2/12 तक। तो क्या लिखेंगे? हेंस 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6 आर। कौन कौन से लिखेंगे? अब देखो इसको छोड़ देना, इसको मत लिख देना, वरना टीचर आपके नंबर नहीं देगा, ठीक है। कौन कौन से छोड़ देना? 10/12 को। तो 10/12 हमारा वो हो गया। इसके बीच के सब लिख दो। अब कौन कौन सा आएगा? सर -8/12 और काउंट करते रहो, -7/12,
-6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 2 के बाद में आ जाएंगे बच्चों, अरे 1 तो रही गया भाई, माइनस का 1/12 तो रही गया था, है ना। अब देखो 2 तक हो गया, अब 2 के बाद में सर -1/12, 0। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट है आपका 1/। बात समझ सबके आ चुकी होगी, यानी कितने हो गए हमारे? 10 हो गए। आंसर शीट से एक बार मैच करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके आंसर शीट में क्या दिया भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि दो इनफिनिटी रेशनल नंबर के बीच में, इन बिटवीन टू रेशनल नंबर, हाउ मेनी रेशनल नंबर, तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटी रेशनल नंबर। यस, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ गया, 1/12 तक आ गया हमारा। ठीक है, देखो आंसर भी अब की बार मैच हो गया। तो करने का तरीका क्या है, आप एलसीएम बराबर करके भी इनको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे 7 कंप्लीट हो गए। आगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। 8 में क्या करा उसको देखेंगे। देखिए इसको आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन को अब हम करेंगे, और क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 12 रेशनल नंबर। अब कितने फाइंड करने हैं बच्चों? 12 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद में एफ के बाद में हमारी जी रहेगी इस चैप्टर की ही लास्ट एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग यहां पर रफ। देखो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज है, और ये आपका बेस रहेगा 9th क्लास का, क्योंकि 9th का फर्स्ट चैप्टर आपको यही मिलने वाला है। चलिएगा, तो क्वेश्चन क्या लिखा है उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा 12 रेशनल नंबर, कितने फाइंड करने हैं सर? 12 फाइंड करने हैं हमको। और किसके किसके बीच में सर? -1 और 2 के बीच में। किसके बीच में सर? -1 और 2 के बीच में हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 12। अब ध्यान दो बच्चों कि सर यहां पर अगर -1 है, यहां पर सर -2 है, हम -1 में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी आप कहेंगे सर -5/5। सर यहां पर भी करेंगे तो देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा, है ना। और 5 2 जा कितना आ गया सर? -10 और अपॉन में 5। आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए सर? हमको चाहिए कितने? 12। अब इसके बीच के सब नंबर लिखो पहले। तो देखो तो क्या आता है पहले सर? 0, फिर सर माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 4/5 एंड लास्ट आ जाएगा बच्चों माइनस का 5/5। अब कहां तक लिखना? अरे ये माइनस का है क्या? दोनों माइनस के हैं क्या? यहां तो ये प्लस का है ना, ये प्लस का नंबर है, मैं वही कह रहा, ये कैसे हो गया 0। अब क्या करना सर? 10 तक लिखो। तो 10 तक कैसे लिखेंगे? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड लास्ट इज 10/5। लास्ट क्या है? 10। अब आपको कितने चाहिए? 12 चाहिए सर, हमको 12 चाहिए सर। इनको नहीं लेने के आप, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है ही, और लास्ट वाले को आप छोड़ देंगे। इनके बीच के लिखने कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7/5 तक। तो क्या लिखेंगे यहां पर? हेंस 12 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में सर? -1 एंड 2 के बीच में। लिखिए चलिए, तो क्या क्या हो जाएंगे? R क्या क्या हो जाएगा सर? माइनस का 4/5, सर माइनस का 3/5, सर माइनस का 2/5, सर माइनस का 1/5, सर 0 क्या है यहां पर? ये 0 के बाद में सर 1/5, सर 2/5। अब आगे और लिखिए, 2/5 के बाद में 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। देखो कितने हो गए हमारे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट है हमारा एंड 7/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, ये कौन सा था? 8 है बच्चों। कहीं कंफ्यूज मत होना कि सर आपने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका यही हो जाता है कंप्लीट। तो एक्सरसाइज आपकी 1F हमने ऑल क्वेश्चन 1 पार्ट में ही। तो एक बार आंसर शीट जरूर देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है बुक में। वैसे तो आंसर देखो हम लोग बात कर लेते फिर भी मैच होते नहीं है। -9/10, -8/10,
ठीक है, ये आपका आंसर गिवन है। तो अब बुक वाले ने क्या किया मैं आपको बता दूं, वो भी समझ लो भाई कि सर बुक वाले ने क्या किया होगा। सर बुक वाले ने कुछ नहीं किया, बुक वाले ने ऐसे किया है, -1 में इसने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस का 10/10। सर यहाँ पर 2 था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उसने 2 से यानी किससे मल्टीप्लाई करी सर 10 से, यानी 20/10। तो इनके सबके बीच के उसने नंबर लिख दिए हैं और आपका आंसर वो ले आया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का तरीका आप इस मेथड से करो, आप इस मेथड से करो, क्योंकि आपको मैं फिर बता दूं विच इज, अगर हम लोग विच इज, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे तो खुश में नहीं आ रहा। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो आप कहेंगे सर इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ध्यान रखना कितने होते हैं, इनफाइनाइट। एक ही अपने मायने बातें सेट कर लो कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, आपसे कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, किसी भी बुक का आ जाए, आर.एस. अग्रवाल सर, चाहे कंपोजिट आ जाए, कोरोडिया आ जाए, चाहे आपके एनसीईआरटी आ जाए, जितनी भी दुनिया भर की बुक्स हैं पब्लिकेशंस की, सबसे क्वेश्चन आपके रुकने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि सर इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। बात समझ में सबके आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट्स करें। आपका एक कमेंट, एक आपका लाइक हमें मोटिवेट करता और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। देखिए, तो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज कौन से में मिलेंगे, अब हम लोग 1G में मिलेंगे। ठीक है, 1G में, और वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है, देखना ना भूलें। 20 क्वेश्चन गिवन है। कितने क्वेश्चन गिवन है, 20 गिवन है। तो कोशिश करेंगे हम लोग पार्ट तो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ही हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं नहीं। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हैव अ ग्रेट डे।